ही खुशी का टाइम है और पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है ये कि जो हमारी नई संसद बनी, क्योंकि जो पुरानी संसद थी बहुत पुरानी भी थी और मैं समझता हूँ अब काफ़ी टाइम उसको हो भी चुका था। तो आज के टाइम से एक नया इस प्रकार का संसद की जरूरत भी थी और इसमें जहाँ मंत्रियों को बहुत सुविधा रहेगी वहीं साथ ही साथ सांसदों को भी इसमें काफ़ी सुविधा रहेगी और इसका जो एरिया भी है वो काफ़ी ज़्यादा है पहले के मुकाबले में। और दोनों हाउस की अगर कोई संयुक्त मीटिंग होगी उसके लिए भी काफ़ी अच्छी इसमें सुविधाएं रहेंगी। तो इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक महिला आरक्षण की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका समर्थन किया और अगर इस प्रकार का कोई सरकार लेके आती है तो मैं समझता हूँ ये, हालांकि हमने तो सबसे पहले हमारी पार्टी है जिसने पार्टी संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। मेरे ख्याल से अन्य पार्टी में तो आज तक भी नहीं दिया गया। उस टाइम हम सरकार में नहीं थे लेकिन पार्टी में हमने इसको शुरू किया था, लेकिन अब हम सरकार में हैं तो इस प्रकार का निर्णय अगर लेते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छा है। और जहाँ तक जो छोटे चुनाव हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव है, चाहे नगर निगम का चुनाव है, चाहे ब्लॉक समिति का चुनाव, उस सारे में हमने 50% की भागीदारी हरियाणा में महिलाओं को दी है। सर, एक कोटे की बात भी चल रही महिलाओं को लेकर। कुछ दल कह रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनके लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। वो एक बार फिर वही रात जिसकी वजह से देखिए, मैं ये भी लटका हुआ है। मेरी सुन में तो कोई खास बात नहीं है। अगर कोई सीट एससी के लिए रिजर्व है तो उसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिख रखा कि एससी पुरुष के लिए रिजर्व है, वो तो उसमें महिला भी हो सकती है, महिला भी तो एससी है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी को भी कोई समस्या हो सकती है। और बड़ी अभी तो रिजर्वेशन नहीं है लेकिन अच्छी संख्या में महिलाएं, एससी महिलाएं जो हैं वो चुन के आ रही। हमारे यहाँ भी 3 महिलाएं तो अभी गीता बुक्कल जी हैं और रेणु बाला जी हैं और जो कलानौर से हैं अपनी शकुंतला खटक जी हैं। तो 3 महिलाएं अपने दमखम पे जीत के आई ना, और रिजर्वेशन पे तो जीत के नहीं आई और अपनी योग्यता से वो अपना स्थान उन्होंने बनाया। सर, इंडिया गठबंधन बन रहा है, उसमें हरियाणा के अंदर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो की कुछ बातें सुनने में आ रही कि इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। कैसे देखते हैं, बड़ी चुनौती सामने नहीं आ सकती आपको? देखिए, ऐसे कहीं लक्षण तो दिखाई नहीं देते। जहाँ एक पार्टी को चलाना मुश्किल रहा कांग्रेस के लिए, उसमें ही उसे गठबंधन करना पड़ेगा, तो अन्य पार्टियां जो बाहर हैं उनके साथ कैसे चलेगी, मुझे समझ नहीं आती बात ये। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे ये सब बिखरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो गठबंधन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गठबंधन का कोई विजन नहीं है, किसी बड़े उद्देश्य के लेके गठबंधन नहीं किया जा रहा। केवल और केवल एक उद्देश्य है कि किस प्रकार से सत्ता हथियाई जा सकती है या किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को हटाया जा सकता है सत्ता से। तो मेरा ख्याल है उसके लिए केवल गठबंधन है। अगर कोई विजन होगा ना गठबंधन करने का, कोई बड़ा उद्देश्य होगा, तभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस गठबंधन को लोग कोई मान्यता देंगे, कोई स्वीकार करेंगे। सर, मोमन खान की जो नई हिरासत है वो बढ़ा दी गई 14 दिन के लिए और कांग्रेस लगातार बोल रही है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक द्वेष की वजह से की गई है। इंडिपेंडेंट जांच क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, देखिए, इंडिपेंडेंट ही जांच है ये। इसको कैसे कहेंगे कि जब पुलिस कोई जांच कर रही, इसका मतलब तो फिर सारे प्रदेश में आप सारी की सारी जांच जजों को ही दे दो, तो उनके द्वारा ही जांच करवाओ सारी की सारी। जहाँ भी जांच होगी तो उसको हाई कोर्ट का जज के उसमें ही करवाओगे उसकी। तो क्या ऐसी परंपरा है क्या देश में, कैसे करती है? कोई विशेष बात है तो वहाँ जांच होती है इस प्रकार की। आम रूटीन में तो पुलिस ही जांच करती है, और पुलिस जांच करती है इसका मतलब कोई पार्टी जांच नहीं करती, पुलिस जांच करती है। और अगर उसके पास तथ्य हैं तो कोर्ट उस पर निर्णय लेता है, इस पर नहीं निर्णय लेता कि आप क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। किसी के बयान पे निर्णय लेता कि हम कुछ भी बयान दे देंगे उस पर कोई कोर्ट कुछ कर देगा। तो पुलिस ने कोई तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो उसी पे तो कोर्ट ने निर्णय लिया। जांच जो है उन्होंने की और उन्होंने पुलिस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की। अब निर्णय कोर्ट ने लेना उसके ऊपर। और मैं समझता हूँ अगर उसका वो बढ़ाया भी, रिमांड भी बढ़ाया, तो वो भी मैं समझता हूँ कुछ इस प्रकार के तथ्य होंगे उस पर बढ़ाया हुआ। कानून किसी की पार्टी, किसी की जाति, किसी का कुछ भी नहीं देखता। कानून तो कानून है, वो केवल नागरिक है, उस हर आदमी कानून के सामने नागरिक है और उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करेगा। चाहे वो मैं हूँ, चाहे मोनू मानेसर हो, चाहे तीसरा कोई भी आदमी हो, तो कोई भी आदमी हो सबके सामने कानून तो एक नागरिक के तौर पे उसके साथ व्यवहार करेगा। उसी अगर उसने गलती करी तो उसको सजा मिलेगी, अगर गलती नहीं करी तो उसको कोई